हेलो। एएमटी में सेकंड सेशन, और ये सेशन बेस्ड है हमारे सेक्शन 115JD पर। मैंने आपको लास्ट सेशन में ही रेफरेंस दे दिया था कि 115JC के बाद में हमारे पास सेक्शन है 115JD, जिसमें हमें समझना है अपने कॉन्सेप्ट को, जो कि है टैक्स क्रेडिट के बारे में। एएमटी क्रेडिट, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स क्रेडिट, और सिंपल शब्दों में हम इसको टैक्स क्रेडिट बोल देते हैं। ओके, तो इस सेशन में मैं आपको समझाऊंगा कि ये टैक्स क्रेडिट का जो हमारा कॉन्सेप्ट है कैसे है, किस सिचुएशन में हम इस टैक्स क्रेडिट को अवेल करते हैं। अवेल करना, जहां पर इसका मतलब जहां पे हमें दिखता है कि ओके इस सिचुएशन में हमें टैक्स क्रेडिट अलाउ हो रहा है, टैक्स क्रेडिट हमें मिल रहा है, एसएससी को टैक्स क्रेडिट मिल रहा है, कौन सी वो सिचुएशन होती है। और दूसरा कि जब टैक्स क्रेडिट ये मिल गया तो इस टैक्स क्रेडिट को हम फर्दर अपनी जो फ्यूचर टैक्स लायबिलिटीज हैं उनके साथ में कैसे और कब सेट ऑफ करते हैं। ये दो बातें हमें यहां पर समझनी है। ठीक है, टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी कुछ हिस्सा ऑलरेडी बोर्ड पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप समझिए, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स हमारा मेन टॉपिक है। इसमें हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 115JD, विच इज अबाउट द एएमटी क्रेडिट और ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स क्रेडिट, जिसको आप सीधे शब्दों में बोल सकते हैं टैक्स क्रेडिट। ओके, अब पहली बात इसमें कि टैक्स क्रेडिट एक एसएससी कब अवेल कर पाता है, कब हम कहते हैं किस सिचुएशन में हमें दिखता है कि ओके इसको इतना टैक्स क्रेडिट यहां पर मिल रहा है। ठीक है, देखिए अभी तक एएमटी में आपको ये बात समझ में आ चुकी है कि एसएससी का जो रेगुलर इनकम टैक्स लायबिलिटी निकली और एसएससी की जो एएमटी प्रोविजन अप्लाई करके टैक्स लायबिलिटी निकली, इनमें से जो ज्यादा है वो पे कर रहा है। ओके, तो एसएससी ये कहेगा कि भाई मेरी रेगुलर टैक्स लायबिलिटी इतनी 10,000 बनती थी और एएमटी में 15,000 आ गया, तो मैं 15,000 पे कर रहा हूं, बदले में मुझे क्या दिख रहा है, क्या मिल रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि जब भी हमारा एसएससी जो है वो अपने रेगुलर इनकम टैक्स से ऊपर कुछ और, बिकॉज ऑफ एएमटी प्रोविजन, इससे ज्यादा जब कुछ पे कर रहा होता है, तो ऐसे केस में जितना उसने ज्यादा पे किया, वट एवर ही हैज पेड ओवर एंड अबव द रेगुलर इनकम टैक्स लायबिलिटी, उस अमाउंट को हम इसको एक क्रेडिट, एज टैक्स क्रेडिट प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, तो पहली लाइन पढ़ो, टैक्स क्रेडिट शैल बी अवेलेबल टू द एसएससी व्हेन, ये सिचुएशन होनी चाहिए कहां पर, वेयर एएमटी इज ग्रेटर देन रेगुलर इनकम टैक्स। जिस सिचुएशन में आपको ये दिखे, जिस साल में आपको ये दिखे कि एएमटी इज मोर देन रेगुलर इनकम टैक्स, इस साल में हमारा एसएससी टैक्स क्रेडिट अवेल कर पाएगा, टैक्स क्रेडिट उसको अलाउड होगा। दूसरी बात, कितना टैक्स क्रेडिट मिलेगा, द क्वांटम ऑफ टैक्स क्रेडिट। तो टैक्स क्रेडिट कितना मिलेगा, जो एएमटी का अमाउंट है उसमें से माइनस कर दो रेगुलर इनकम टैक्स को, एएमटी माइनस रेगुलर इनकम टैक्स, ये जो अमाउंट है ये अमाउंट टैक्स क्रेडिट का अमाउंट बन जाएगा। अब मैं इन दोनों को एक सेंटेंस में सीधा बोल रहा हूं। जिस साल में आप ये देखेंगे कि एसएससी का एएमटी ज्यादा है रेगुलर इनकम टैक्स से, उस साल में उसको टैक्स क्रेडिट अलाउ करेंगे, और टैक्स क्रेडिट का अमाउंट कितना होगा, जितना उसने रेगुलर इनकम टैक्स से ऊपर का टैक्स पे कर रखा है उतना अमाउंट उसको टैक्स क्रेडिट का मिल जाएगा। सो एएमटी माइनस रेगुलर इनकम टैक्स, ये जो अमाउंट है, इतना अमाउंट ऑफ टीसी टैक्स क्रेडिट उसको अलाउड होगा। अब ये टैक्स क्रेडिट आपका हाथ में आ गया, इतना टैक्स क्रेडिट आपके पास में है, आप करोगे क्या इसका। तो पहला पॉइंट इसमें आप ये याद रखो कि जो हमारे एसएससी का टैक्स क्रेडिट है, उस टैक्स क्रेडिट को वो अगले 15 साल, सब्सिक्वेंट 15 असेसमेंट ईयर्स, वो इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। पर्पस क्या है इस टीसी का, इस टीसी का पर्पस ये है कि इन 15 सालों में आपकी जो लायबिलिटी बन रही है, उस लायबिलिटी को आप सेट ऑफ कर सकते हो अपने इस टैक्स क्रेडिट के अमाउंट से। मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा कि ये कैसे सेट ऑफ होता है विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। ओके, तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है। मैंने लिखा है यहां पे टैक्स क्रेडिट शैल बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 15 सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर्स। एक बात और है कि जो आपको टैक्स का क्रेडिट मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपने रेगुलर इनकम टैक्स से ज्यादा टैक्स पे कर दिया है। क्या उस अमाउंट के ऊपर जो आपने ये ज्यादा पे कर दिया है, इसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है? आंसर ये है कि इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट हमारे एसएससी को नहीं मिलता है। नो इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिट। ओके, अब आगे आते हैं कि इस टैक्स क्रेडिट को सेट ऑफ कैसे करना है, किस साल में।
आप इस टीसी को सेट ऑफ कर पाओगे? देखिए, आप सेट ऑफ कर सकते हैं उस साल में जिस साल में आप देखें कि एसएससी की रेगुलर इनकम टैक्स लायबिलिटी एएमटी से ज्यादा की है। जब उसकी रेगुलर इनकम टैक्स की लायबिलिटी जिस साल में एएमटी से ज्यादा की आई, उस साल में आप जो इस एसएससी के पास में टैक्स का क्रेडिट है वो आप सेट ऑफ इस आदमी की रेगुलर इनकम टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट में कर सकते हो। पर कितना एडजस्टमेंट कर सकते हो? व्हाट शुड बी द क्वांटम ऑफ सेट ऑफ? कितने अमाउंट को आप सेट ऑफ कर सकते हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो ध्यान कर लो, ये लिखा है यहां पर क्वांटम ऑफ सेट ऑफ। जो आपका रेगुलर इनकम टैक्स का अमाउंट है और जो आपका एएमटी है, रेगुलर इनकम टैक्स ज्यादा है, एएमटी कम है, इनका जो डिफरेंस है, इतने ही अमाउंट का टैक्स क्रेडिट आप सेट ऑफ कर सकते हो, इससे ज्यादा का नहीं। सिंपल शब्दों में समझो, अगर रेगुलर इनकम टैक्स मान लो 50,000 रुपए का है और आपका एएमटी 40,000 रुपए का है, तो ऐसे केस में 10,000 का डिफरेंस है, सिर्फ 10,000 ही आप टैक्स क्रेडिट के साथ में एडजस्ट कर सकते हो। ओके, अब अगर मान लो आपके पास टैक्स क्रेडिट आपको 20,000 का है तो पूरा 10,000 एडजस्ट हो जाएगा, और अगर टैक्स क्रेडिट आपके पास में मान लो सिर्फ 5,000 ही अवेलेबल है तो 10 में से आप 5,000 ही जो है वो एडजस्ट कर पाओगे। ठीक है, और इसलिए अब ध्यान से देखो कैसे लिखा है मैंने। क्वांटम ऑफ सेट ऑफ जो है वो पहले आप अमाउंट वर्कआउट कर लो, जो कि रेगुलर इनकम टैक्स माइनस एएमटी है, और द टैक्स क्रेडिट अवेलेबल टू द एसएससी आउट ऑफ दीज टू विच एवर इज लेस कैन बी सेट ऑफ विद द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द एसएससी। बड़ा क्लियर है? एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर था, मैं दोबारा एग्जाम्पल रिपीट कर रहा हूं। ये तो आपको समझ में आ गया कि किस पर्टिकुलर ईयर में, किस सिचुएशन में आप जो अवेलेबल टैक्स क्रेडिट है उसको सेट ऑफ कर सकते हो अपनी टैक्स लायबिलिटी से। सिचुएशन क्या होनी चाहिए कि रेगुलर इनकम टैक्स ज्यादा होना चाहिए किससे? एएमटी से। टैक्स क्रेडिट कितना सेट ऑफ कर पाओगे? पूरा का पूरा नहीं सेट ऑफ कर सकते हो। अगर आपकी रेगुलर इनकम टैक्स 50,000 की है और एएमटी 40,000 का है, ठीक है, और मान लो आप पे टीसी जो है वो 25,000 अवेलेबल है, तो ये नहीं कि आप पूरा 25,000 ही एडजस्ट कर लोगे। 50,000 की रेगुलर इनकम टैक्स, 40,000 का एएमटी, डिफरेंस है 10,000 का। बेशक 25,000 का सेट ऑफ टीसी अवेलेबल है, तब भी सिर्फ 10,000 ही सेट ऑफ कर पाओगे। समझ आ गई बात? तो रेगुलर इनकम टैक्स माइनस एएमटी, दिस इज द अमाउंट विच यू कैन सेट ऑफ योर टैक्स क्रेडिट अमाउंट। मेरे को पता है कि जब तक इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल ना दिया जाए तब तक पूरी अंडरस्टैंडिंग जो है वो मुश्किल होती है। तो अब मैं आपको कैसे ये प्रैक्टिकल जो है अप्लाई हो रहे हैं वो समझा रहा हूं। इसको आप एग्जांपल मान लो या सिर्फ समझने के पर्पज से। मान लो हमारा एसएससी है एक्स, इंडिविजुअल है, ओके, और मान लो किसी पर्टिकुलर ईयर में, से फर्स्ट ईयर में, इस आदमी की जो रेगुलर टैक्स की लायबिलिटी है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, रेगुलर टैक्स इसका जो है मान लो 5,000 रुपए का। हमने कंसेप्ट समझना है कि कब हमारे एसएससी को टैक्स क्रेडिट अलाउड होता है, कब उसको मिलता है टीसी, और कैसे वो टैक्स क्रेडिट को आगे अपनी फ्यूचर टैक्स लायबिलिटी से सेट ऑफ करता है। हमने ये कंसेप्ट समझना है, उस एंगल से मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। तो पहले साल में रेगुलर टैक्स इसका बना 5,000, इसका जो एएमटी है अंडर 115 जेसी वो मान लो 4,000 रुपए का है। अब आप सोचिए कि क्या इस सिचुएशन में इसको कोई टैक्स क्रेडिट मिलने वाला है? कितना टैक्स वो पे कर रहा है? इन दोनों में रेगुलर टैक्स ज्यादा है, 5,000 का वो टैक्स पे कर रहा है, एएमटी तो इससे कम है, तो कोई टैक्स क्रेडिट इस बार उसको नहीं मिल रहा है। मैं यहां लिख देता हूं, कोई टैक्स क्रेडिट इस साल में अवेलेबल नहीं है। टैक्स क्रेडिट कब अवेलेबल होता है? ये लिखा, टैक्स क्रेडिट शैल बी अवेलेबल व्हेन एएमटी इज ग्रेटर देन, एएमटी इज मोर देन रेगुलर इनकम टैक्स। ओके, नाउ कमिंग टू सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में फिर दोबारा रेगुलर टैक्स 5,000 ले लो और एएमटी 6,000 ले लो। अब कितना टैक्स उसको पे करना है वास्तव में गवर्नमेंट को? वास्तव में 6,000 पे करेगा। रेगुलर टैक्स 5,000 ही है लेकिन 6,000 का टैक्स पे कर रहा है। ये वाली सिचुएशन आ गई, एएमटी इज ग्रेटर देन दिस, तो यस, इस साल में इसको हम 1,000 रुपए का टैक्स क्रेडिट अलाउ करेंगे। यहां टैक्स क्रेडिट उसका 6,000 माइनस 5,000, ये 1,000 का टैक्स क्रेडिट इसको इस साल में मिल रहा है। ओके, अगले साल में चलते हैं। अगले साल में थर्ड ईयर, मान लो थर्ड ईयर में रेगुलर टैक्स इसका बना 10,000 रुपए का,
ओके, और इसका एएमटी बना 12,000 का। क्या अभी भी कोई टीसी मिलेगा इस साल का? आंसर अभी भी मिलेगा। एएमटी ज्यादा है तो टीसी मिलेगा। कितना मिलेगा? जितना आप रेगुलर टैक्स से ऊपर टैक्स पे कर रहे हो, एएमटी माइनस रेगुलर इनकम टैक्स, तो 2,000 रुपए का टीसी इस साल में भी मिल गया। टोटल टीसी इसका 3,000 का है, लेकिन हमेशा याद रखें कि टीसी को उसके जो उसका रेस्पेक्टिव ईयर है वो साथ में जरूर याद रखना है, क्योंकि ये जो भी साल है इसके 15 अगले असेसमेंट ईयर तक आप ये सेट ऑफ कर सकते हो। ये अगले साल का टीसी है, ये एक साल और आगे तक आप सेट ऑफ कर सकते हो। तो हर टीसी के साथ में उसका ईयर आपने नोट करके रखना है। ठीक है, टोटल टीसी 3,000 अवेलेबल है, लेकिन 1,000 इस साल का है और 2,000 इसके अगले साल का है। अब आते हैं नेक्स्ट ईयर पे। नेक्स्ट ईयर फोर्थ ईयर में मान लो 10,000 ही इसका रेगुलर इनकम टैक्स है और एएमटी इसका इस बार 8,500 रह गया। तो पहला सवाल, क्या इस साल भी इसको कोई टैक्स क्रेडिट, कोई फ्रेश टैक्स क्रेडिट मिल सकता है? आंसर नो। ठीक है, दूसरा सवाल, इस साल में कितना टैक्स वो गवर्नमेंट को पे करेगा? आंसर ही सिंपल, ये वाला ज्यादा है तो 10,000 वो पे करेगा। तीसरा सवाल और इंपॉर्टेंट सवाल, तीसरा सवाल ये है कि क्या ये 10,000 पे करने में, क्योंकि उसके पास टीसी अवेलेबल है, क्या वो इस टीसी को सेट ऑफ कर सकता है? क्या वो इसको एडजस्ट कर सकता है? अगर कर सकता है तो कितना करेगा? तो पहला हमारा आंसर यह है कि क्या यहां पर टीसी को अपनी टैक्स लायबिलिटी से सेट ऑफ किया जा सकता है? आंसर यस किया जा सकता है, ये लिखा हुआ। कब कर सकते हैं टीसी को सेट ऑफ? जब रेगुलर इनकम टैक्स एएमटी से ज्यादा हो। रेगुलर इनकम टैक्स यहां एएमटी से ज्यादा है, आप अपने टीसी को सेट ऑफ कर सकते हो। पहला आंसर मिल गया। अब दूसरा, कितना टीसी आप यहां पर एडजस्ट कर पाओगे? देखिए, 10,000 का रेगुलर टैक्स है, 8,500 का एएमटी है। इन दोनों का जो डिफरेंस है, मैक्सिमम इतना टैक्स क्रेडिट ही सेट ऑफ किया जा सकता है, मैक्सिमम इतना ही एडजस्ट किया जा सकता है। 1,500 रुपए मैक्सिमम एडजस्ट कर पाएंगे। मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, आपका जो एसएससी है फोर्थ ईयर में, ये जो एसएससी है इसको 10,000 का टैक्स पे करना है। ध्यान से देखना, 10,000 का वो टैक्स पे कर रहा है। इस 10,000 के टैक्स में 8,500 रुपए तो वो वास्तव में ही वुड हैव टू पे, दिस मच ही वुड हैव टू पे टू द गवर्नमेंट, लेकिन 1,500 इसको वो अपने अवेलेबल टीसी के साथ सेट ऑफ कर सकता है। 10,000 की टैक्स लायबिलिटी ही डिस्चार्ज करनी पड़ेगी, जिसमें से 8,500 तो पे करना ही पड़ेगा। 1,500 रुपए का टीसी सेट ऑफ कर सकता है। ये क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं? क्योंकि यहां पर लिख के आपको दिया है कि क्वांटम ऑफ सेट ऑफ, कितना आप मैक्सिमम सेट ऑफ कर सकते हो, वो है रेगुलर इनकम टैक्स माइनस एएमटी सब्जेक्ट टू दी अवेलेबिलिटी ऑफ टीसी। तो 10,000 माइनस 8,500, 1,500 रुपए का टीसी यहां पे एडजस्ट किया जा सकता है। अब ये कैसे करना है सेट ऑफ? तो मैंने आपसे कहा कि जितना पुराना टीसी है पहले वो एडजस्ट करो। अगेंस्ट दिस 1,500 सबसे पहले ये 1,000 का टीसी आपने यहां पर एडजस्ट करना है। अब और फर्दर कितना? 500 रुपए और कर सकते हो। ये 500 रुपए इसमें से, यहां से आप ले आओगे 2,000 में से, ये 500 ये आप कर दो, ये आपने पूरा 1,500 रुपए का टीसी एडजस्ट यहां पर कर लिया। 10,000 रुपए की टैक्स लायबिलिटी कैसे डिस्चार्ज हुई? 1,500 रुपए पुराने टीसी के साथ एडजस्ट हो गए, जिसमें से 1,000 पिछले वाले साल के टीसी से और 500 इस साल के टीसी में एडजस्ट हुए, और बाकी 8,500 रुपए हमारे एसएससी ने गवर्नमेंट को पे किया। अब फाइनल सिचुएशन यह है कि हमारे एसएससी के पास अभी भी इस साल के लिए 1,500 रुपए का टीसी अवेलेबल है। आप लिखोगे फोर्थ ईयर के लिए, फोर्थ ईयर में आपने लिखना है कि 10,000 इज द अमाउंट ऑफ टैक्स दैट हैज टू बी, दिस इज द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द एसएससी। आउट ऑफ दैट ही इज पेइंग 8,500 टू द गवर्नमेंट स्ट्रेट अवे एंड 1,500 बीइंग एडजस्टेड विद हिज टीसी टैक्स क्रेडिट अमाउंट। ओके, सो वेरी क्लियर। ये हमारा फोर्थ ईयर में हो गया। मेरे ख्याल से सारी चीजें हमारे सामने आ गई कि कब टीसी अवेल किया जाता है, कब टीसी अलाउड है, ठीक है, और उसके बाद में किस साल में आप इस टीसी को अपनी टैक्स लायबिलिटी से और कितना इसको आप सेट ऑफ कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। ओके, सो दैट वाज सेक्शन 115JD। कॉन्सेप्ट वाइज हमने पूरा कर लिया। हमने जो यहां पर ये प्रोविजन है उसको हमने अच्छी तरह समझ भी लिया कि क्या है। नेक्स्ट सेशन में मैं आपके लिए अपनी बुक में से एएमटी के कुछ प्रॉपर फुल लेंथ
प्रैक्टिकल क्वेश्चन लूंगा जिसमें मैं ये इंश्योर करूंगा कि उसमें एक तो 35 AD वाला पॉइंट जरूर हो, ताकि आपको ये शो करके दिखाया जा सके 35 AD में 32 की डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट कैसे करनी है। दूसरा, उसमें सेक्शन 10AA की इन्वॉल्वमेंट भी हो, ताकि आपको समझ में आए कि जब स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कोई यूनिट हो उस केस में हमने AMT प्रोविजंस को कैसे अप्लाई करना है। ओके, तो ये सेशन कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।